भारत एक महान देश है जिसका इतिहास इतना समृद्ध है कि आपको हर कोने में छुपा हुआ मिलेगा। इतिहास का अध्ययन करने पर हम ये जान पाते हैं कि हमारे देश में सभ्यता और संस्कृति कैसे विकसित हुई और धर्म और धार्मिक व्यवहार कैसे अस्तित्व में आए या फिर कौन कौन सी कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई। प्राचीन इतिहास को जानने के स्रोत के बारे में विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। दुनिया के इतिहास की तरह भारतीय इतिहास को भी विस्तार से समझने के लिए 3 भागों में वर्गीकृत किया है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखें। पहला है प्राचीन भारत और दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में बताएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पर बने रहिए। भारतीय इतिहास की शुरुआत हज़ारों साल पहले होमो सेपियंस के साथ हुई थी और इसी मानव उदय से लेकर 10वीं सदी तक का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आता है। प्राचीन भारत कई मायनों में मध्यकालीन और आधुनिक भारत से अलग था, जिसमें क्षेत्रफल, सीमाएं, सभ्यता, संस्कृति आदि शामिल है। इन्हीं सब के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले इस वीडियो के माध्यम से। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत, तीसरा है विदेशी स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों में का महत्वपूर्ण योगदान है। पुरातात्विक स्रोतों में मुख्य रूप से अभिलेख, सिक्के, स्मारक, बहुविध मूर्तियाँ तथा चित्रकलाएँ आदि आते हैं। प्राचीन भारत के सिक्कों में का इतिहास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से बने होते हैं, जिसके आधार पर उस समय में किसी की आर्थिक स्थिति का पता चलता था। इसके अलावा इन सिक्कों या मुद्राओं पर बने राजाओं एवं तिथियों से तत्कालीन राजा के बारे में, देवी देवताओं के चित्र से तत्कालीन धर्म, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र के चित्र से तत्कालीन कला और संगीत के बारे में पता चलता था। स्मारक एवं भवनें, जिस प्रकार से अभिलेखों, सिक्कों से प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है, उसी प्रकार से स्मारक एवं भवनों से भी प्राचीन भारत के सांस्कृतिक व धार्मिक जीवन का पता चलता है। इन स्मारकों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, नालंदा, कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, इंडोनेशिया में जावा का बोरोबुदुर मंदिर था शामिल है। चित्रकलाएँ एवं मूर्तियाँ। भारत में कई धर्मों में चित्रकलाएँ एवं मूर्तियाँ काफ़ी प्रचलन में रही है। प्राचीन काल की चित्रकलाओं से धार्मिक व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जिसके साथ ही चित्रों के माध्यम से प्राचीन समय के लोगों के जीवन की जानकारी भी मिलती है। साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्ययन करते हैं। इसमें किताबें, ग्रंथ एवं जीवनियाँ आदि शामिल है। प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक रचनाएं, बौद्ध और जैन साहित्य, पुराण, प्राचीन जीवनियाँ इत्यादि आते थे। साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। सबसे पहले हम धार्मिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में मुख्य रूप से हिंदू, बौद्ध तथा जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। इन धर्मों के साथ प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था आदि के संबंध में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हिंदू धर्म का साहित्य। हिंदू धर्म विश्व के सबसे प्राचीनतम धर्मों में से एक कहा है। हिंदू धर्म में वेद, ग्रंथ और पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेद। हिंदू धर्म में 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ है, यजुर्वेद में यज्ञ के मंत्रों और अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। वेदांग। वेदांग यानी वेदों के अंग व वेदांगों में वेद के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में लिखा गया है। उपनिषद। उपनिषद ग्रंथों का अंतिम भाग है। उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव का विस्तृत वर्णन किया गया है। रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई है।
रचना के समय रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु अब श्लोकों की संख्या 24,000 पहुंच गई है। रामायण को कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा की गई है। यह एक काव्य ग्रंथ है जिसे 18 भागों में बांटा गया है। आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, अश्वमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण।